हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार तय। हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ेगी बीजेपी? पीएम को बचाने की शुरू हुई कोशिश। जी हां, बीजेपी को नहीं रहा पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा। मोदी नहीं दिला पाएंगे बीजेपी को वोट। मोदी के नाम पर हिमाचल प्रदेश में हो सकती है बगावत। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी में बगावत के संकेत मिल रहे हैं। विपक्षी दल इंतजार में है कब विरोध की आग भड़के और बीजेपी की नाव डूबे। इस चिंगारी को भड़काने की शुरुआत की आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो चुनाव से पहले जयराम की जगह अनुराग ठाकुर को सीएम बनाने पर विचार कर रही है। उत्तराखंड में बीजेपी ने यही रणनीति अपनाई थी। चुनाव से पहले पुष्कर धामी को सीएम बना दिया, जिसका फायदा भी बीजेपी को मिला और उसने 2/3 सीटों से दोबारा सरकार बनाई। अब कुछ ऐसा ही हिमाचल में होने जा रहा है। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं। उनकी ओर से तो मनीष सिसोदिया के बयान पर जवाब नहीं आया, लेकिन अनुराग के पिता प्रेम कुमार धूमल ने जरूर सिसोदिया को जवाब दिया। धूमल ने कहा कि बीजेपी विरोधी दलों के कहने पर किसी को सीएम नहीं बनाती। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम अपने फैसले खुद करते हैं। धूमल ने सिसोदिया को जवाब तो दे दिया, लेकिन अधूरा दिया। इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया कि अनुराग ठाकुर सीएम पद के उम्मीदवार हैं या वो इस दौड़ से दूर हैं। अनुराग ठाकुर मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। 2.5-3 साल में उन्होंने तेजी से तरक्की की है। पहले वो राज्य मंत्री थे, लेकिन 2 साल में ही राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो गए। अनुराग ठाकुर पीएम मोदी की गुड बुक में शामिल है। हर चुनाव में पार्टी स्टार प्रचारकों में उनका नाम होता है। युवाओं में अनुराग का अलग क्रेज है। अनुराग को जयराम ठाकुर भी हल्का नहीं आंकते हैं। ऐसे में जब जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे तो उनका दबाव था कि वो सीएम फेस का ऐलान कर दे। हिमाचल प्रदेश नड्डा का गृह राज्य है, इसलिए इसे जीतना नड्डा की नाक का सवाल है। वो मेहनत भी कर रहे हैं। नड्डा ने ऐलान भी किया कि चुनाव तक जयराम ठाकुर ही सीएम रहेंगे। हिमाचल में कोई बदलाव नहीं होगा। सीएम जयराम रहेंगे तो अनुराग ठाकुर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहेंगे। नड्डा ने यहां तक कह दिया कि जयराम के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। जयराम ठाकुर को जेपी नड्डा का करीबी माना जाता है। दावा किया जाता है कि नड्डा की सिफारिश पर ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिली थी और आज भी उन्हें नड्डा का पूरा साथ मिल रहा है। जबकि दिल्ली से जो खबरें आ रही थी उसमें साफ था कि साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ेगी। लेकिन अब नड्डा के बयान से साफ हो गया कि गुजरात में भले ही बीजेपी पीएम के फेस पर लड़े, लेकिन हिमाचल में जयराम ठाकुर ही सीएम के उम्मीदवार होंगे। जब वो सीएम के उम्मीदवार होंगे तो फेस भी वो ही होंगे। मोदी गुजरात में पार्टी का फेस हो सकते हैं, लेकिन हिमाचल में हिमाचली ही फेस होगा। नड्डा के ऐलान से दिल्ली में दावे हो रहे हैं कि बीजेपी हिमाचल में चुनाव हार सकती है। हिमाचल में 3 दशक से सरकार बदलने की परंपरा चली आ रही है। 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस सत्ता में आती है। इतिहास बीजेपी को डरा रहा है, इसलिए पीएम के चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। हाल ही में हुए उपचुनाव से बीजेपी डरी हुई है। उपचुनाव में मिली हार के बाद से ही ये रणनीति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।